श्रद्धा विश्वास के रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथा स्थमीश्वरो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शंकर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज सतगुरुदेव महाराज के सतुपदेश संगत की सेवा में रखने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। दिव्य सज्जन, निश्चित ही हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक पूर्ण ऋषि सतगुरु महात्मा मंगत राम जी का सानिध्य, उनका आसरा हम सभी को प्राप्त हुआ है। उनके शास्त्रों को पढ़ने का, सत्संग में सम्मिलित होने का, उनके विचारों को सुनने का हम सभी को ये स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। निश्चित ही हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की हम सभी पर असीम अनुकंपा है। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी का विभिन्न जीवन के जो हमारे विभिन्न स्थितियां हैं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें किस स्थिति में क्या करना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें समझाया है, हमें बताया है। तो आज दास जीवन गाथा से 2 सतुपदेश और 1 वार्ता संगत की सेवा में रख रहा है। उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने हमें क्या दिशा निर्देश किया है, हमें क्या समझाया है, वो किस मार्ग पर हमें ले जाना चाह रहे हैं। तो आइए समझते हैं। जीवन गाथा भाग 2 से सतुपदेश नंबर 32 है। इस द्वंद्व रूपी खेद युक्त संसार में सत्यपरायण होना ही परम कल्याण के देने वाला है। और सत्यपरायण होने से क्षमा, दया, धीरज, त्याग और प्रेम आदि महागुण प्राप्त। गुरुदेव करें संसार जो ये द्वंद्व स्वरूप है। इस संसार में सिवाय द्वंद्व के कुछ और नहीं है। द्वंद्व ही द्वंद्व भरा हुआ है। तो इस द्वंद्व रूप संसार में सत्परायण होना है। हमें सत्परायणता को जीवन में धारण करना है, जो हमें परम कल्याण को देने वाला है। जब हम सत्परायण होंगे उसी से हमारा कल्याण होगा। और सत्परायण होने से, जब हम सत्परायण हो जाएंगे तो हमारे अंदर क्षमा, दया, धीरज, त्याग और प्रेम आदि महागुण प्राप्त होते हैं, जो इस जीवन यात्रा में शांत रूपी परम पदार्थ के देने वाले हैं। गुरुदेव कह रहे हैं सत्परायण होना है। इस संसार में, द्वंद्व रूपी संसार में सत्परायण होना है। और जब हम सत्परायण हो जाएंगे, जो सत्परायण जो कल्याण को देने वाला है, और सत्परायण होने से ही हमारे अंदर क्षमा, दया, धीरज, त्याग और प्रेम आदि महागुण प्राप्त होते हैं, जो इस जीवन यात्रा में शांत रूपी परम पदार्थ के देने वाले हैं। इस वास्ते गुणी पुरुषों का अधिक श्रेष्ठ कर्तव्य यही होना चाहिए कि मिथ्या मान, मद, ईर्ष्या, दोष से अपने आप को हर वक्त सत आधार के बल से निर्मल करते रहें। गुरुदेव कह रहे हैं इस द्वंद्व रूपी संसार में सत्परायण होना ही परम कल्याण को देने वाला है। जब हम सत्परायण होंगे तब हमारे अंदर क्षमा, दया, धीरज और प्रेम आदि महागुण हमें प्राप्त होने लगेंगे, जो इस जीवन यात्रा में, जो हमारे जीवन की जो यात्रा है, इसमें शांति रूपी परम पदार्थ के देने वाले। इस वास्ते गुणी पुरुषों का अधिक श्रेष्ठ कर्तव्य ये है, जो गुणी है उनका श्रेष्ठ कर्तव्य ये है होना चाहिए कि मिथ्या मान मर्यादा, जो मिथ्या मान और मद है, जो ईर्ष्या है, दोष से है, उससे हर वक्त अपने आप को सत आधार के बल से निर्मल करते रहे। और तो हमारे अंदर जो मिथ्या मान, मद, ईर्ष्या, दोष, राग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो विकार हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं या होते जाते हैं, हर वक्त सत आचार के बल से अपने आप को निर्मल करते रहें, उनसे दूर करते रहें, उनसे मुक्ति पाते रहें। ऐसा यत्न ही निर्मल भक्ति और निर्भय पद के देने वाला है। जब हम ऐसा यत्न करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे, मिथ्या मद, मान, ईर्ष्या, राग, दोष से दूर होने का प्रयास करेंगे, ऐसा यत्न ही निर्मल भक्ति और निर्भय पद के देने वाला है। जब हम ऐसा करेंगे तभी हमें निर्मल भक्ति मिलेगी और निर्मल पद प्राप्त होगा। इस वास्ते हर वक्त
स्वतंत्र होकर केवल प्रभु आज्ञा में अपने आप को निश्चित करना और जीवन कल्याण की खातिर पवित्र उद्यम को धारण करके सत आचरण में अपने आप को दृढ़ करना ही यथार्थ जीवन है। गुरुदेव करें इस वास्ते हर वक्त स्वतंत्र होकर केवल प्रभु आज्ञा में अपने आप को निश्चित करना और जीवन कल्याण की खातिर पवित्र उद्यम को धारण करके सत आचरण में अपने आप को दृढ़ करना ही यथार्थ जीवन है। यानी हर वक्त अपने आप को प्रभु आज्ञा में देखें। हमारे जीवन में जो भी घट रहा है वो प्रभु तेरी आज्ञा से घट रहा है, तेरी आज्ञा है, तेरी कृपा है। हमें सुख मिल रहा है तो, दुख मिल रहा है तो, ये सब तेरी कृपा का प्रसाद है। तो अपने जीवन में लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मरण जो कुछ भी है उसे प्रभु की आज्ञा में देखें, प्रभु का प्रसाद समझकर ही जीवन में ग्रहण करें, उससे विचलित ना हो। मान लिया हमें दुख मिल रहा है, हमें हानि मिल रही है, हमें अपयश भी मिल रहा है, उससे भी विचलित ना हो, उसे प्रभु आज्ञा में ही देखें। प्रभु जो कुछ है तेरी आज्ञा है, तेरी कृपा है। खाते पवित्र उदाहरण करके सत आचरण में अपने आप को दृढ़ करना यथार्थ जीवन। इस धारणा से इस संसार की भयानक अग्नि से कुशलता प्राप्त हो सकती है। वो कह रहे हैं इस धारणा से, जब हम ऐसी धारणा धारण करेंगे, सब कुछ प्रभु की आज्ञा में देखेंगे, सब कुछ प्रभु की कृपा का प्रसाद समझकर ही जीवन में ग्रहण करेंगे, तो इस धारणा, इस संसार की जो भयानक अग्नि है, जो संसार की जो भयानक अग्नि है, जो द्वंद्व रूपी संसार है, सिर्फ कुशलता प्राप्त हो सकती है, तभी हमें कुशलता प्राप्त हो सकती है। अधिक से अधिक निर्मल यत्न यही है कि देह मत की गिरफ्तारी से निर्मल होकर सत्परायण में जीवन को दृढ़ किया जावे, तभी अंतःकरण के तमाम विकारों से निर्मल होकर कर्तव्य का पालन करने वाला हो सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं अधिक से अधिक निर्मल यत्न यही करना चाहिए, जो हमारे देह की मद की जो गिरफ्तारी है, हम अपने जो देह के मद में गिरफ्तार हैं, हमें इससे आजाद होना है। गुरुदेव कह रहे हैं देह मद की गिरफ्तारी से निर्मल होकर सत्परायण में जीवन को दृढ़ किया जावे, तभी अंतःकरण से जो तमाम विकार हैं, जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, दंभ, कपट, मद, मान, ये सब कुछ है, तभी इनसे आजाद हुआ जा सकता है। वो ही पुरुष अधिक इस पवित्र अनुराग के बल से निर्मल भक्ति यानी सतनाम निध्यासन को प्राप्त करके ज्ञान स्वरूप आत्मा में सावधान होकर परम पद अखंड शांति को प्राप्त होता है। गुरुदेव ने स्पष्ट बताया है जो द्वंद्व रूपी संसार है, इसमें सत्य परायण होने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। सत्य परायण होने से ही हमारे क्षमा, दया, धीरज, त्याग आदि प्रेम महागुण प्राप्त हो सकते हैं, जो इस जीवन यात्रा में शांति रूपी परम पदार्थ के देने वाले हैं। इस प्रकार गुणी पुरुषों का अधिक श्रेष्ठ कर्तव्य ये होना चाहिए कि मिथ्या, मान, मद, ईर्ष्या, दोष से अपने आप को हर वक्त सत आधार के बल से निर्मल करते रहें। इस धारणा से इस संसार की भयानक अग्नि से कुशलता प्राप्त हो सकती है। अधिक से अधिक निर्मल यत्न यही है कि देह की मत की गिरफ्तारी से निर्मल होकर तत्परायणता को जीवन में धारण करें, वही हमें कल्याण के मार्ग पर ले जा सकती है, वही हमें इस द्वंद्व रूपी संसार से मुक्ति दिला सकती है। अब एक वार्ता है, श्री महाराज जी ने फरमाया प्रेमी कोई विचार करो। सरदार साहब ने अर्ज की, गुरुओं अवतारों ने कई तरह के विचार देकर समझाया हुआ है। देखिए जो भी गुरु हैं, पीर हुए हैं, पैगंबर जो भी अवतारी हुए हैं, कई प्रकार के उदाहरण देकर हमें समझाया हुआ है, मगर मन की चंचलता खत्म नहीं होती। किस तरह संसार में चलना चाहिए, हमारी जो मन की चंचलता है ना, ये खत्म नहीं होती। हम सुनते भी बहुत हैं, हम सत्संग में सम्मिलित भी होते हैं, हम सत्पुरुषों के विचारों को भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मन की चंचलता खत्म नहीं होती। तो ये पूछा है गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने क्या कहा है, महाराज जी ने फरमाया प्रेमी दुनिया वाले तो शिकार पर चढ़े रहते हैं, कौन उनके वचनों को सुनता और मानता है। दुनिया वाले तो अपने शिकार पे, अपने कर्मों में लगे रहते हैं, सत्पुरुषों के वचनों को कौन सुनता है, कौन मानता है। मन की चंचलता सत विचार से खत्म हुआ करती है। जो मन की चंचलता है, अगर इसको खत्म करना है तो सत्य विचार को सुनना, और न केवल सुनना बल्कि उसको जीवन में धारण करने से ही ये मन की चंचलता खत्म होगी।
मन ऐसा जानवर नहीं जो बांध लोगे। मन कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसको आप बांध लोगे, कब्जे में कर लोगे, काबू में कर लोगे। मन को काबू में करना आसान नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास और वैराग द्वारा ठीक होता रहता है। धीरे धीरे अभ्यास से, वैराग्य से, सत्य विचारों के श्रवण से, सत्य विचारों की जो सत्पुरुषों के सत्य विचार हैं उनको जीवन में धारण करने से ये ठीक होता रहता है। जब नसीहत पर अमल करोगे आप ही मन ठहरना शुरू हो जाएगा। जो नसीहत सत्पुरुषों ने दी है, जब उस पर अमल करोगे, जब उस पर चलोगे, उसको जीवन में धारण करोगे, तो आप ही मन जो है ठहरना शुरू हो जाएगा, ठहरना शुरू हो जाएगा। इसकी चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। किसने नानक की बात मान रखी है? वे मांस शराब खाने वाले खाने बंद कर रहे हैं, इधर सरदार लोगों ने झड़ी लगा रखी है। कोई गुरु का लाल न सेवन करता है। जब खुराक लिबास ही ठीक नहीं, तुम सादे हुए तो क्या हो जाएगा? गुरुदेव कह रहे हैं जब खुराक लिबास ही ठीक नहीं है तो सादे होकर के क्या हो जाएगा? आम नफरी ही बिगड़ी हुई है, सतमार्ग वाले चला करते हैं, औरों की छोड़ तू खुद संवर। होता क्या है कि हम ये चाहते हैं ना कि दूसरा सुधर जाए। आज संसार में ऐसा हो रहा है, आज समाज में ऐसा हो रहा है, अरे हम देखें हम कैसे हैं। किसी ने कहा ना, बहुत अच्छी बात कही है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलाव की या सुधार की जो शुरुआत है वो हमारे आप से होनी है, अपने से होनी है। अरे हम बदलना नहीं चाहते, संसार को बदलने की बात करते हैं। हम सुधरना नहीं चाहते, संसार को सुधारने की बात करते हैं। बदलाव और सुधार की इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो मुझसे होनी है। मैं सुधरूंगा तो संसार सुधरेगा, क्योंकि व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। जब हम सुधरेंगे तभी तो जग सुधरेगा, जब हम बदलेंगे तभी तो जग बदलेगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, औरों की छोड़ तू अपनी राह संवार, अपनी राह को संभाल ले। बहुत बातें करनी छोड़ दे, अमल कर। बातें बहुत कर ली, बहुत सुन लिया, बहुत विचार विमर्श कर लिया। गुरुदेव कह रहे अब इस पर अमल कर। जो तूने सुना है, जो सत्पुरुषों के विचार सुने हैं, जो तुझे बताया जा रहा है, तुझे समझाया जा रहा है, तू सुनता भी बहुत है, पढ़ता भी बहुत है। रामायण भी पढ़ता है, गीता भी पढ़ता है, भागवत भी पढ़ता है, सत्य पुरुषों के उपदेश भी सुनता है। अब सुन बहुत लिया, अब इस पर अमल कर, अब इस पर चल। ये भी एक बीमारी है, विचार बहुत करना, अमल से बहरा रहना। आज तक पूछते चले आए हो किस बात पर यकीन बैठा है? प्रेमी सुनो, थोड़ा अमल करो ज्यादा। जब गुरुओं ने इतनी मेहनत करके पद पाया है, तुम खाली बातों से किस तरह पार हो जाओगे? गुरुदेव कहें गुरु ने इतनी मेहनत करी है तब पद पाया है। कितनी साधना करी है, कितना उन्होंने त्याग किया है, कितने अपने मन की चंचलता को उन्होंने दूर किया, तब ऐसा पद पाया है। पागलों वाली बातें ना किया करो। बहुत जल्दी सतलोक में जाना चाहते हो तो तुम बाबा सावन सिंह के पास चले जाओ। गुरुदेव ने एक निर्देश दिया है और प्रेमियों से कहा है कि अगर जल्दी सतलोक में जाना चाहती हो तो बाबा सावन सिंह के पास चले जाओ। तो देखिए गुरुदेव ने जो इन दोनों एक सत उपदेश अमृत वार्ता के माध्यम से ही बताया है कि मन की चंचलता को हमें खत्म करना है। द्वंद्व रूपी संसार में अगर हमें कल्याण के मार्ग पर जाना है तो निश्चित ही हमें जो सत्पुरुषों का मार्गदर्शन है, जो सत्पुरुषों ने हमें उपदेश दिया है, जो राह दिखाई है, जो मार्ग दिखाया है, उसको जीवन में धारण करने से ही हमारा कल्याण होगा। है क्या हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते? हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते? हम रामायण और गीता को मानते हैं, रामायण और गीता की नहीं मानते? हम सत गुरुदेव को तो मानते हैं पर सत गुरुदेव की नहीं मानते। जब तक हम सतगुरुदेव की, सत्पुरुषों की बातों को नहीं मानेंगे, उनकी नहीं मानेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि सुन बहुत लिया, पढ़ बहुत लिया, सत्संग बहुत कर लिया, बहुत प्रश्न उत्तर कर लिए, अब इस पर अमल करो, इस पर चलो, इसको जीवन में धारण करो, तभी मन की चंचलता समाप्त हो सकती है। तभी इस द्वंद्व रूपी संसार में तुम कल्याण के मार्ग पर जा सकते हो। कल्याण, तुम्हारा जीवन कल्याणमय बन सकता है।
अब एक और उपदेश है, उपदेश नंबर 34 जीवन गाथा भाग 2 से। इसमें कहा गया कि इस भयानक काल में नास्तिकवाद अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि आम मनुष्य ने जीवन भोगमय समझ रखा है। कह रहे हैं भयानक काल में नास्तिकवाद बहुत बढ़ गया, नास्तिकता बहुत हावी हो रही है, क्योंकि आम मनुष्यों ने जीवन भोगमयी समझ रखा है कि जीवन जो मिला है ये भोग के लिए मिला है, ये सांसारिक सुखों का आनंद लेने के लिए मिला है। ये आम मानुष ने समझ लिया है। जो जो भोगों को सब कुछ समझकर जीव इसको भोगने में लगे हुए हैं, त्यों त्यों परेशानियां बढ़ रही हैं। जो जो भोगों को सब कुछ भोग को कोई समझ लिया। हम संसार में जो आए हैं, हमें परमात्मा ने जो मनुष्य का तन दिया है ये भोगों के लिए दिया, ये हमने ऐसा सोच रखा है। और जो 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 भोगों को सब कुछ समझकर जीव इसको भोगने में लगे हैं, त्यों त्यों परेशानियां बढ़ रही हैं। सब तरह के सुख भोग मौजूद होते हुए भी फिर भी लोग बेचैन हैं। वो कह रहे हैं जितना इस भोगों को भोगते जा रहे हैं, उतनी ही परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उतनी ही समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हमें लगता है कि हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन से दुख समाप्त नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट हमारे जीवन में हमें लगा हुआ है। चाहे कितने ही संसार के भोग हमारे सामने हैं, हम कितना ही संसार को भोग रहे हैं, कितनी ही सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, कितने ही संसाधन हमारे पास हैं, कितना ही धन हमारे पास है, कितना ही वैभवशाली हमारा जीवन है, लेकिन जीवन से दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं। जितना हम भोगों को भोगते जा रहे हैं, जितने भोगों का सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं, उतनी ही जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उतने ही कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। वजह यही है कि नामुआयशी जिंदगी लाचार कर रही है, और आगे चलकर ये कितना दुखी करेगी ये तुम देखो। गुरुदेव कह रहे हैं जो हमारी भोग विलासता वाली जो प्रवृत्ति है, जो संसार को भोगने की प्रवृत्ति है, आगे जाकर कितना परेशान करने वाली है, हमें कितना कष्ट देने वाली है। गुरुदेव स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं, हदायत दे रहे हैं। ये तुम देखोगे कि तुम्हारा जो भोग विलासी जीवन है, संसार को भोगने की जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, ये तुम्हें कितना परेशान करने वाली है, कितना संकट में, कितना कष्टों में ले जाने वाली है। ये तुम देखोगे। जब तक भोगवाद को दुख रूप न माना जाएगा और हर समय मौत की याद न होगी, तब तक असली शांति सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरुदेव कह रहे हैं जब तक भोगवाद को दुख रूप ना माना जाएगा, जो भोगवाद है दुख रूप है, और हर समय मौत की याद नहीं होगी, हर समय मौत को याद जब तक हम नहीं रखेंगे, तब तक असली शांति सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भोगों की लालसा जीवों को भिड़ा देती है, इसलिए जीव जीवन में सत कर्तव्य से वंचित रह जाता है और पशुओं वाला जीवन धारण कर लेता है। ऐसा जीवन कहाँ तक सुख सुखदायी हो सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं ये हमारी भोग की लालसा है, ये जीवों को आपस में भिड़ा देती है, हमें लोगों से लड़वा देती है। इसलिए जीव जिंदगी में सत्य कर्तव्य से वंचित रह जाता है। ये भोग विलासी है जो हमें जीवन में सत्कर्मों से वंचित कर देते हैं, हम सत्कर्म नहीं कर पाते हैं और पशु वाला जीवन धारण कर लेता है। ऐसा जीवन कहाँ तक सुखदायी हो सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा जीवन कहाँ तक सुखदायी हो सकता है, भोग विलासता वाला जीवन कहाँ तक सुखदायी हो सकता है। अब देखिए, परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव का तन दिया। सत्पुरुष और शास्त्र तो यही कह रहे हैं ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सवारा। ये मानव जीवन जो मिला था ये साधन है मोक्ष को पाने का, मोक्ष को प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने का, ईश्वर भक्ति करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए जो जीवन हमें मिला था, इस जीवन की सार्थकता को हम न समझकर अपने इस जीवन को भोग विलासता में, संसार के भोगों को भोगने में हम लगा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा कष्टदायी है। आगे चलकर ही हमारे भोग विलासी हमें बहुत परेशान करने वाले हैं, बहुत कष्ट देने वाले हैं। तो मानव जीवन का जो लक्ष्य था, जो साधन था, जो मोक्ष को पाने का प्रयास करना था, उसको तो हम भूल गए और संसार में आकर संसारिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, संसारिक सुविधाओं को भोग रहे हैं, भोग विलासता में हम लिप्त हैं। ये हमारे लिए कष्टकारी है।
ये हमारे लिए कल्याण के मार्ग पर नहीं, ये हमारे लिए जो है बहुत बुराई के मार्ग पर ले जाने वाला है। इससे हमारा बहुत बुरा होने वाला है, हमारे जीवन बहुत बुरे मार्ग पर जा रहा है। गुरुदेव ये कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि मानुष जीवन इस वास्ते है कि भोगों की वासना से निवृत्त होकर असली जीवन की तहकीकात करके परम सुखी हो। ये मानुष जीवन जो मिला है, ये भोग विलासता के लिए नहीं मिला है। गुरुदेव कह रहे हैं मानुष जीवन इस वास्ते कि भोगों की वासना से निवृत्त हो जाएं। जो भोग वासना है, इससे निवृत्त होने के लिए मिला है। भोग वासनाएं तो हम और जितनी योनियां है सब में भोग वासना ही तो करते रहे हैं। लेकिन मानव जीवन जो मिला है भोग वासना से निवृत्त होने के लिए मिला है। भोगों की वासना से निवृत्त होकर असली जीवन की तहकीकात करके परम सुखी हो। आत्म आनंद की खोज या तहकीकाती असली महान कर्म है। आत्म आनंद की खोज करें और तहकीकाती असली महान कर्म है। आग, मिट्टी, हवा, पानी, आकाश की खोज तात्विक खोज है। गुरुदेव कह रहे हैं जो हम संसारिक खोजों में लगे रहते हैं ना, कि आग, मिट्टी, हवा, पानी, आकाश की खोज तात्विक खोज है। इस तहकीकात से वासना बढ़ती जा रही है। सार जीवन का पता नहीं लग सकता। सत विश्वास, सत अनुराग, सत निध्यास में दृढ़ होकर सत्य यत्न में कारबंद होने से ही वैराग्यमयी बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति ही सुखों का भंडार है। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि जो है ये मनुष्य जीवन जो मिला है, हमें भोगों की वासना से निवृत्त होने के लिए मिला है। जो असली है, जो महान कर्म है, आग, मिट्टी, हवा, पानी, आकाश की खोज तो तात्विक खोज है। इस तहकीकात से वासना बढ़ती जा रही है। सार जीवन का पता नहीं लग रहा है। सत विश्वास, सत अनुराग, सत निध्यास में दृढ़ होकर सत्य यत्न में कारबंद होने से ही वैराग्यमयी बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति ही सुखों का भंडार है। जिस समय ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, तब जाकर देह परायणता को परम दुख जानकर निमित्त मात्र संसारी कर्मों में फिरता हुआ जीव शारीरिक यात्रा को व्यतीत करने लगता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि सत अनुराग, सत विश्वास, सत निध्यास में जब हम दृढ़ होकर सत्य यत्न में कारबंद होंगे, वैराग्यमयी बुद्धि प्राप्त जब हमें होगी, ऐसी स्थिति ही सुखों का भंडार है। ऐसी जिस समय ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, तब जाकर देह परायणता को परम दुख जानकर निमित्त मात्र संसारी कर्मों में फिरता हुआ जीव शारीरिक यात्रा को व्यतीत करने लगता है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी स्थिति जब हमें प्राप्त हो जाती है, तो हमारी जो देह परायणता है उसको हम परम दुख जानने लगते हैं कि देह परायणता परम दुख है। हमें देह परायण ना होकर ईश्वर परायण होना है। हमें देह परायणता को त्याग कर ईश्वर परायणता को जीवन में धारण करना है। फिर जीव शारीरिक यात्रा को व्यतीत करने लगता है। निर्मोह होना कोई आसान नहीं है। निर्मोह होना कोई आसान नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं धीरे धीरे प्रभु परायण होता जावे। अनेक अनेक नाम, रूप, गुण, कर्म में सुरति विचर रही है। रात दिन इसका सिमरण करती हुई कर्म जंतर में लगी हुई है। कर्म के नतीजे सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग, द्वंद्व भाव में निधि अशांत व परेशान रहती है। घड़ी दो घड़ी के वास्ते जो सुख मिलता है, उसका मोह लोभ इस जीव को अज्ञानता में डाले रहता है। गुरुदेव बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे अनेक नाम, रूप, गुण, कर्म में सुरति विचर रही है। रात दिन इसका सिमरण करते हुए कर्म जंतर में लगी रहती है। कर्म के नतीजे जो हम कर्म कर रहे हैं, उसके जो परिणाम है क्या है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम तो यही तो है। उससे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, लाभ मिलेगी, हानि मिलेगी, संयोग होगा या वियोग होगा। इस द्वंद्व भाव में नित ही अशांत व परेशानी बढ़ती जाती है। इसी द्वंद्व में हम अशांत रहते हैं, परेशानी बढ़ती जाती है। कोई काम हम करने चल रहे हैं तो हमारे मन में ये आता है इस काम की हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। ये जो काम करने जा रहा हूं इससे मुझे लाभ होगा या हानि होगी। ये जो काम मैं करने जा रहा हूं इससे मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। ये जो द्वंद्व भाव है, यही हमें अशांत व परेशान करती रहती है। घड़ी दो घड़ी के वास्ते उससे जो सुख मिलता है, मान लिया उस काम करने से हमें जो सुख मिल गया, उसका मोह लोभ इस जीव को अज्ञानता में डाले रहता है। काम को करने से जो सुख मिला है, उसका मोह, उसका लोभ ही जीव को अज्ञानता में डाले रहता है। प्रेमियों, सत्संग बड़ी चीज है, इसके साथ जरूर प्रेम बनाए रखें।
कभी तो दाता दयाल होगा। गुरुदेव कह रहे हैं, सत्संग बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है, इसके साथ जरूर प्रेम बनाए रखें। कभी ना कभी वो दाता, वो परमात्मा, वो ईश्वर हम पर दयाल होगा, हम पर दयालु होगा। हर समय सत भावों में अपने आप को लगाए रखें, सत भावों में अपने आप को लगाए रखें। नेक अमल जरूर लाभ हो देता है। जीवन के सही मकसद को समझते हुए, यानी संसार में किस वास्ते आए हैं, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जीवन के असली मकसद को समझे। ये संसार में क्यों आए, ये 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव पद क्यों मिला है, जिसको क्यों दुर्लभ कहा गया है। दुर्लभ वो मानुषो देहा शास्त्रों में कहा है, क्यों कहा गया है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन के सही मकसद को समझते हुए, यानी संसार में किस वास्ते आए हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर किधर जाना है, इसका विचार करके गुरु वचनों में बारंबार दृढ़ होवें। इस पर हमेशा विचार करते रहें कि हम संसार में आए क्यों हैं, संसार में आने का हमारा मकसद क्या है, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना है और हम कहाँ जा रहे हैं, इसका विचार करके गुरु वचनों में बारंबार दृढ़ होवें। जो गुरु के वचन हैं उसमें बारंबार दृढ़ होवें, उसके प्रति अपना विश्वास रखें, उसके प्रति अपना समर्पण रखें। गुरु जो बता रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, जो मार्ग हमें दिखा रहे हैं, उसको समझना है, उसको जीवन में धारण करना है, उस मार्ग पर चलना है। समय एक सा नहीं रहता, ना ही सत्संग हमेशा मिलता है। गुरुदेव कह रहे समय एक सा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है, ना ही सत्संग हमेशा मिलता है। प्रभु प्यारे ढिंडोरा देकर चल देते हैं, उनके वचनों पर मर मिटने से ही रंग लग सकता है, ईश्वर सौमति देव है। अब एक प्रश्न है, फिर पूछा है मन की चंचलता के बारे में गुरुदेव से। एक प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी मन चंचल तो पवन से भी अधिक है, बड़ी कोशिश की जाती है, एक धारा पर आता नहीं, कृपा करके आसान युक्ति फरमाए। पूछा मन बहुत चंचल है, पवन से भी अधिक चंचल है, पवन से भी अधिक इसकी गति है, बड़ी कोशिश की जाती है पर एक धारा धारा पर नहीं आता, कृपा करके आसान युक्ति फरमाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं, महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी जिन्होंने सिर पर छाई डाल रखी हैं, बड़ी बड़ी जटाएं बना रखी हैं, धुनिया तापते हैं, उल्टे लटकते हैं, पानी में खड़े रहते हैं, तब भी मन ऐसा विकराल है रास्ते पर नहीं आता, जीते जी मर जाओगे साहिब से प्रेम बनाओ। गुरुदेव कह रहे हैं, जिन्होंने सिर पर छाई डाल रखी है, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रखी हैं, धुनिया तापते हैं, उल्टे लटके रहते हैं, पानी में खड़े रहते हैं, तब भी मन ऐसा विकराल है रास्ते पर नहीं आता। मन तो इतना विकराल है कि रास्ते पर नहीं आता, ये पवन से भी अधिक तेज चलता है, बहुत चंचल है, जीते जी मर जाओगे साहिब से प्रेम बनाओ। साहिब से अर्थात ईश्वर से, उस परमात्मा से प्रेम बनाओ, संसार से प्रेम न बनाओ। अपने मन को संसार से हटाकर ईश्वर में लगाओ, ईश्वर की भक्ति में लगाओ, संसार की प्रीति बिल्कुल खत्म कर दो, संसार की जो प्रीति है, संसार की जो लगन, उसको बिल्कुल खत्म कर दो, पिंजरा सुखा दो, तब जाकर तार अंतर बिके खड़केगी। मालिक की कृपा तो रग रग में हो रही है, इन आंखों से देखा नहीं जाता, ये कान श्रवण नहीं कर सकते, रसना चक नहीं सकती, नहीं तो कर्म इंद्रियों द्वारा पकड़ कर दिखा दिया जावे, ये अपने अनुभव का विषय है। गुरुदेव कह रहे हैं कि मालिक की कृपा तो रग रग में हो रही है, हमारे शरीर के रोगों में ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा के कारण ही हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, रसना चक रही है, हमारे हाथ पांव काम कर रहे हैं। अगर ईश्वर की कृपा नहीं हो तो आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, रसना चख नहीं सकती, हाथ पैर काम नहीं कर सकते, हम एक पल कुछ कर नहीं सकते। गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर की कृपा तो रग रग में, ईश्वर की कृपा तो बरस रही है, कर्म इंद्रियों द्वारा पकड़ कर दिखा जावे, अपने अनुभव का विषय है। तो देखिए गुरुदेव ने स्पष्ट हमारा मार्गदर्शन किया कि किस तरह से हमारे मन की चंचलता है वो समाप्त हो सकती है। इस धरती भी ये धरती भी कब की इंतजार कर रही है, कितनी दफा इधर आना हुआ, एक दो दफा कोठी में भी ठहरेंगे, इस तंबू ने काफी सेवा दी है। इस प्रकार हम देखें गुरुदेव ने जो हमारा सत्य उपदेश
के द्वारा मार्गदर्शन किया है, इसको जीवन में धारण करें। और जो हमारी देह परायणता बढ़ती जा रही है, संसार में जो हम आए हैं, जो अपने लक्ष्य को भूले हुए हैं, ईश्वर प्राप्ति जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, इस मानव जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है। संसारिक भोगों को भोगना इस जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, मन की चंचलता को गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर दूर करें, तभी हम जीवन कल्याण में ही अपने जीवन बना सकते हैं, अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर और सत मार्ग पर ले जा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।